नाज़रीन व सामीन, मशवरा एक अमानत होती है और इसे बर वक्त अदा करना चाहिए। हमारे जो चोरी, डाके, कत्ल, लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे हैं, जिनमें अक्सर गरीब तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आज हम उस हवाला से बात करेंगे। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश होगी और पांचों सूबों के वज़राए आला जो हैं उनसे भी कि कुछ देर के लिए ऑपरेशन क्लीन अप जो मुल्क में जारी है, इसको इतना वाज़े और ट्रांसपेरेंट और हर तबके पर इसका असर होना चाहिए। सफाई बहुत ज़्यादा मुआशरे की ज़रूरत बन गई है। 70-75 साल में जो गंद डाला गया है, उसकी सफाई के लिए बड़ा दिलगुर्दा चाहिए, बड़ी यकीनी मुस्तकिल मजाजी चाहिए अमल में, और कौम को हुक्मरानों के साथ, जो दयानतदार हुक्मरान हैं, उनके साथ मिलकर इस मामला में पूरा किरदार अदा करना होगा। हमारी तजवीज़ है, अगर किसी इलाके में बिजली चोर पर पर्चा होता है तो उस इलाके में बिजली चोर के साथ उस इलाके का लाइन सुपरडेंट, उस इलाके का SDO, उस इलाके का चीफ इंजीनियर जो है, तीनों पर साथ नाम के साथ पर्चा होना चाहिए। दूसरी बात, ये डिफरेंट टैक्सेस हैं। किसी इलाके में टैक्स चोरी होता है तो वो नहीं हो सकता जबकि इंस्पेक्टर कंसर्न जो है या उस इलाके का ऑफिसर जो है वो उसमें शामिल नहीं होता। टैक्स चोरी हो तो उस इलाके के इंस्पेक्टर, उस इलाके के टैक्स के ऑफिसर और उस इलाके के कमिश्नर टैक्स को पर्चे में नामजद किया जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, ये जो तमाम फील्ड हैं, इनमें अगर उस इंस्पेक्टर ने या ऑफिसर ने ये उसके मतलब जो चोरी कर रहा है, कहीं कोई रिपोर्ट बाकायदा अंदराज कराई हुई है अपने महकमे में या पुलिस में, तो फिर उन अफिसरान के नाम उस पर्चे में नहीं आने चाहिए। मैं आपसे अर्ज़ करूं, छोटे से छोटा किसी इलाके में आजकल खुराक 2 नंबर बहुत मिल रही है। दूध पाकिस्तान में 1 लीटर भी प्योर नहीं मिल रहा। जिस इलाके से ये खुराक पकड़ी जाए, उस इलाके के फूड इंस्पेक्टर को, ये फूड अथॉरिटी तो फ़ौरन बन गई, इसके गुलशरे तो फ़ौरन शुरू हो गए, इसकी गाड़ियाँ तो शुरू हो गई सड़कों पर, और उन्होंने अपनी मंथलियाँ लगवा ली हैं, इस ज़िला से 10 लाख आएगा, इस ज़िला से 20 लाख आएगा। लेकिन जहाँ छापे डाले आर्मी, वहाँ छापे मारने पर 2 नंबर खुराक मिले, फूड गलत मिले, दूध गलत मिले, तो उस इलाके के फूड इंस्पेक्टर, उस इलाके के फूड की अथॉरिटी के ऑफिसर और DG फूड पर बाकायदा नाम के साथ उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। आप देखेंगे कहीं कत्ल हो, कहीं लड़ाई हो, कहीं झगड़ा हो, तो कंसर्न्ड SHO और कंसर्न्ड SHO और कंसर्न्ड SP, इन 2 पर बाई नेम पर्चा दे दें। आप देखेंगे 80% जो ये खराफात हैं या ये मुआशरे में बिगाड़ हैं, ये फ़ौरन ठीक हो जाना शुरू हो जाएंगे। ये रातों रात इनको ठीक कर देंगे, इनके अपने ये फैलाए हुए हैं। मैं देख रहा था, मेरे पास कुछ देर पहले एक बंदा आया, उसने कहा, मुगल साहब आप इतना बिजली का बिल देते हैं तो हमारे साथ तय कर लें, आधा दे दिया करें और हमें महीने का 20,000 रुपया दे गर्मियों में और 10,000 रुपये दे सर्दियों में। मेरे अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने इनकार तो कर दिया, लेकिन ईमानदारी की बात है कि फूड की आलाइश हो, कहीं वज़न की आलाइश हो, कहीं कत्लो गारत हो, कहीं बिजली चोरी हो, कहीं कम तोला मापा जा रहा हो, ये तमाम चीज़ें उस कंसर्न्ड इंस्पेक्टर, ऑफिसर और चीफ के बगैर नहीं हो सकती। LDA है, MDA है, RDA है, FDA है। कहीं गलत बिल्डिंग बनती है, उस इलाके के देखें ना, वहाँ आपने इंस्पेक्टर रखे हुए हैं, वहाँ आपने AD रखे हुए हैं, वहाँ आपने डिप्टी रखे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए
कि सुबह जाके दुकान खोलें और सूंघते फिरें कि कहाँ को गलत बिल्डिंग बननी शुरू हुई है, उसके साथ जाके सौदा कर लें। वो सौदा कर लेते हैं। इस सौदे को रोकना होगा। सौदे को रोकने का ये तरीका है कि जहाँ गलत इमारत बनी, जिस दौर में बनी, उस दौर में वहाँ इंस्पेक्टर कौन था, वहाँ ऑफिसर कौन था, वहाँ एडी कौन था, वहाँ डीजी कौन था, बाय नेम उन पर पर्चे दे दें और उन्हें अदालत में पेश होना पड़े कि आपके दौर में ये कंस्ट्रक्शन हुई, आपको रखा ही इस काम के लिए गया था, तो आपने इसको क्यों नहीं रोका। हाँ, कैसे उनको माफ़ किया जा सकता है कि उन्होंने पुलिस में या अपने महकमे में उस वक्त जब वो चीज़ बनी थी बाकायदा रिपोर्ट दी हो, तो जिस अफसर ने फिर एक्शन नहीं लिया था फिर उसके खिलाफ पर्चा हो। साथियों, अब वक्त आ गया है कि जो करेगा उसे भरना होगा। इस मुल्क में गवर्नमेंट के महकमा जात उनकी आशीर्वाद से तबाही और बर्बादी हो रही है, और जब वो तबाही और बर्बादी या बगाड़ पकड़ा जाता है उनको कुछ भी नहीं कहा जाता। उनकी आशीर्वाद से ये तमाम काम ख़राब होते हैं, उनका मुट्ठी गर्म करने से ये तमाम काम ख़राब होते हैं। जब तक उनको करार वाक़या सज़ा ना दी गई, जब तक जो मुतलका महकमा है उसके अफसरान को इंस्पेक्टर से लेकर चीफ तक करार वाक़या सज़ा ना दी गई, और सज़ा भी ऐसी चौक में दी जाए जिसे अवाम और मैं और आप सज़ा मिलते हुए देखें, ताकि दूसरे लोग इससे इबरत पकड़ें। जब तक हमने ये काम ना किया, ये जो सफाई का अमल फ़ौज ने और मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इसमें कुछ ना कुछ ज़ोफ़ रह जाएगा, कमज़ोरी रह जाएगी। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको करना होगा। महकमा जात की आप जब सफाई कर देंगे, आवाम की सफाई ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। आजकल ये जमहूरियत का महकमा जात बंदे खड़े कर रहे हैं, मुजाहरे करा रहे हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। किस जमहूरियत की बात करते हो जिसमें 2-2 हज़ार अरब रुपया सालाना करप्शन और चोरी की नज़र में चला जाता है? कैसी वो जमहूरियत है? क्या वो आसमान से उतरी है? नहीं। पहले सफाई करें, पहले दयानतदारी लाएं, रिश्वतस्तानी को बंद करें, कत्लो गारत बंद हो, झगड़े बंद हो। ये जो मुट्ठी गर्म करके नाजायज़ को जायज़ कर दिया जाता है, ये पहले बंद किए जाएं, फिर आप बात करें कि जमहूरियत हो या शूरा हो या किस खिलाफत हो या किस तरह का निज़ाम इस मुल्क में आना चाहिए। जो हमें सूट करे वो हमें कर लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।